कहना कि जी वो नालों से कचरा उठा लेंगे और एक दफ़ा साफ़ कर देंगे, इससे अच्छी बात है कि इनके जो नफीस बरदरान हैं उनकी जो ज़िम्मेदारी थी जो वो पूरी नहीं कर रहे थे, उसमें उनकी थोड़ी मदद हो जाएगी। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि नाले साफ़ करना या केएमसी का काम है या डीएमसी का काम है। 38 नाले केएमसी के पास हैं, 200 के करीब नाले डीएमसी के पास हैं। जिनकी सफाई करना, जिनका कचरा उठाना, सबका सब जो है वो उनकी ज़िम्मेदारी है, वो करें। वो शायद नहीं कर पाए तो वफाकी हुकूमत उनकी मदद के लिए आई है। हमसे जो मदद वो मांगेंगे हम करने को तैयार हैं। वज़ीर आला सिंध के मुशीर बराए इत्तलाआत, कानून और एंटी करप्शन बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने सिंध काबीना इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि सिंध काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें अहम फैसले किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पीएमडीसी ने फैसला किया है कि कोई यूनिवर्सिटी टेस्ट नहीं ले सकेगी और सिंध की यूनिवर्सिटीज में विफाक का कोटा मुकर्रर करने की बात की गई है। पीएमडीसी ने जो फैसला किया है वो फैसला ये किया है कि अब कोई यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट या सूबा अपना टेस्ट नहीं ले पाएगा। वो टेस्ट जो है इस्लामाबाद में बैठी हुई पीएमडीसी खुद कंट्रोल करेगी, टेस्ट वो लेगी। हम समझते हैं ये सूबाई खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ है। ये इस्लामाबाद में बैठे हुए कुछ लोग सिंध के बच्चों की जो सीटें हैं हमारे हस्पतालों में, हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चों के एडमिशन के प्रोसेस है उसको असरअंदाज करने की एक कोशिश है, जिससे सिंध के बच्चों का जो हक है उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ने का उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की गफलत, जिसकी वजह से हालिया बारिशों में 23 इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे तशवीश का इजहार किया है। जिन जिन लोगों के साथ नुकसान हुआ है, इंसानी जानों का नुकसान हुआ है, जैसा कि आप लोग जानते हैं 23 इंसानी जानों का नुकसान हुआ है, उस सिलसिले में कानूनी चाराजोई अगर वर्सा करना चाहें तो सिंध गवर्नमेंट उनके साथ खड़ी होगी और मुकम्मल तौर पर उन तमाम वर्सा को सपोर्ट करेगी। इसके साथ साथ वज़ीर तवानाई को, तवानाई डिपार्टमेंट को इस बात की ताकीद की गई है कि इन तमाम कंपनीज़ को चेक करें कि इनका मुनाफा जाता कहाँ है, ये अपने सिस्टम को इम्प्रूव करते भी हैं या नहीं। ये जो हर साल आप बारिशों में देखते हैं कि खंभों से करंट लगने से लोगों का इंतकाल हो जाता है, ये लापरवाही जो है ये क्यों अपने खंभे चेंज नहीं करते। जिन इदारों ने सिंध बैंक से कर्जा लिया उनके अकाउंट्स मुंजमद हो गए हैं। अब सिंध बैंक को कर्जों की वापसी रुक गई है। सिंध काबीना ने सिंध बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर को भी तब्दील करने का फैसला किया है। सिंध गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर सिंध बैंक को ओन करती है, सिंध बैंक को बैक करती है और सिंध बैंक को एक बार फिर कामयाबी की उस राह पर गामजन करने के लिए जो कुछ भी सिंध गवर्नमेंट को करना पड़ा सिंध गवर्नमेंट करेगी। जैसा कि आप लोगों को याद होगा 16 जून की काबीना के इजलास में सिंध हुकूमत ने फ़ैसला किया था कि हम तकरीबन 7.5 अरब रुपए की इक्विटी सिंध बैंक में और इंजेक्ट करेंगे और इस सिलसिले में हमने तकरीबन 3.25 अरब रुपए इंजेक्ट कर दिए थे सिंध बैंक के अंदर, चूँकि स्टेट बैंक की ये रिक्वायरमेंट थी, ये डिमांड थी। काबीना के फैसले के मुताबिक इस्लाम कोट के रिहायशी जो कि 100 या उससे कम यूनिट्स की बिजली इस्तेमाल करते हैं उन्हें अब बिजली की फराहमी मुफ्त देने की मंजूरी दे दी है। अगस्त के महीने से यानी इस महीने से इस्लाम कोट में 4700 ऐसे ख़ानदान हैं जो कि इस बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के ऐलान से मुस्तफ़ीद होंगे, यानी कि 4700 ख़ानदानों को 100 यूनिट बिजली मुफ्त फराम की जाएगी। 4700 लोग नहीं, 4700 ख़ानदान हैं। ये कमिटमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट की थर की आवाम से शो करती है। उन्होंने कहा कि इम्तिहानात के तरीक़ाकार में इस्लाहात लाते हुए इम्तिहानात खुले मैदान में लेने का फैसला किया है और इम्तिहानात की निगरानी सीसीटीवी कैमरों के जरिए की जाएगी। सुरजानी टाउन में एक प्लॉट था केडीए का जिसको हमें ग्रीन लाइन के सुपुर्द करना था। ये केडीए की मिल्कियत है प्लॉट जिसके ऊपर वो सारा काम होना था, तो वो मामला भी आज काबीना में ज़ेर बहस हुआ और काबीना ने इस बात की भी मंजूरी दी कि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट अब एक केडीए ऑर्डर 1957 के तहत एक नोटिफिकेशन निकालेंगे जिसके तहत अब वो काम करने की इजाज़त दे दी जाएगी। यानी कि एक और कमिटमेंट सिंध गवर्नमेंट की कराची के मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट की तरफ, ग्रीन लाइन मंसूबे की तरफ हमने पूरी किया। वक्त आ गया है कि वफाकी हुकूमत का जो वादा है ग्रीन लाइन मंसूबे को ख़त्म करने के हवाले से, ताकि ग्रीन लाइन मंसूबा चल सके, मैं समझता हूँ वक्त आ गया है कि अब वफाकी हुकूमत को सिर्फ वादे नहीं करने चाहिए, अब उनको वादा वफा भी करना चाहिए। ऐसे शहर में
जिसमें वो चाहते हैं कि जो सफाई करें, और सूबाई हुकूमत का एक लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर है जो अपने सीएम के कहने पर उनसे खुद रब्ता करता है कि जी बताओ मैं इसमें क्या मदद कर सकता हूँ। उन्हें शायद एफडब्ल्यूओ की मदद की ज़्यादा ज़रूरत है, एनएलसी की मदद की ज़्यादा ज़रूरत है, जो कैंटोनमेंट के हमारे इलाके हैं उनकी मदद की ज़्यादा ज़रूरत है। तो उनसे उन्होंने दरख्वास्तें भी कर ली और सारी चीज़ें कर ली, लेकिन जो महकमा उनकी सबसे ज़्यादा मदद कर सकता है उसकी मदद की उन्हें ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये समझता हूँ कि हमारा शहर है, हम इसको अपना घर मानते हैं, अपना शहर मानते हैं, हमें किसी की रिक्वेस्ट की ज़रूरत नहीं है। हम वो काम कर रहे हैं, हम वो काम करते रहेंगे, और इनके लोग जहाँ जहाँ काम कर रहे होंगे अगर किसी भी मदद की ज़रूरत होगी हम इनकी मदद करने के लिए हाजिर हो जाएंगे। जिस बुनियाद पर सिर्फ बैंक को निशाना बनाया जा रहा है और लोगों को पकड़ा जा रहा है, अगर इस बुनियाद पर बैंकों के लोगों को पकड़ना शुरू किया तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि इस पाकिस्तान के बनने से लेकर आज तक किसी बैंक का कोई सदर नहीं बचेगा, किसी बैंक का कोई सदर नहीं बचेगा। अगर आपने इस पैमाने पर लोगों को जांचना है तो फिर सिर्फ सिंध बैंक क्यों है भाई? फिर आप सारे बैंक जांचें, कंगालें कि इस अगर कोई गलती बैंक के इस बैंक के जो एग्जीक्यूटिव थे उन्होंने की है, क्या वो गलती जिसको आप जुर्म कहते हैं जाके देखेंगे बाकी जो बड़े बड़े बैंक हैं उन्होंने नहीं किए। सिंध बैंक तो उनके मुकाबले में 5% होगा। अगर यहाँ 5% गलती हुई है तो बाकियों में अंदाज़ा लगाएंगे कितने बड़े पैमाने पर ये गलतियाँ लोगों ने की होगी।